एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन माय चैनल CTP मेंटोर बाय राधिका। तो आज की हमारी क्लास का जो टॉपिक है वो है हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि मनोविज्ञान का। आज हम अतीत और इतिहास पढ़ने जा रहे हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक है सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक। सबसे पहले जान लेते हैं साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान का अतीत और उसका इतिहास। ठीक है, मनोविज्ञान का जो अतीत यानी कि साइकोलॉजी का जो पास्ट है, ठीक है, वो काफ़ी लंबा है। इसका जो अतीत है वो काफ़ी लंबा है और जो इतिहास है ये छोटा है। किसका? मनोविज्ञान का। तो मनोविज्ञान का जो अतीत है काफ़ी लंबा है, लेकिन इसका जो इतिहास है वो छोटा। और ये बात किसने बोली? एबिंगहॉस ने बोली है। किसने बोली है? एबिंगहॉस ने बोली है। ठीक है, बिफोर 1870, ठीक है, 1870 के पहले जो साइकोलॉजी था उसको हम एज एन सेपरेट सब्जेक्ट नहीं पढ़ते थे। ठीक है, तो बिफोर 1870 जो साइकोलॉजी है उसको हम कैसे पढ़ते थे? वो एक दर्शन शास्त्र की शाखा माना जाता था, यानी किसकी? फिलॉसफी का पार्ट था। ठीक है, हम इसको साइकोलॉजी को अंडर फिलॉसफी पढ़ते थे, एज एन पार्ट पढ़ते थे उसको। साइकोलॉजी हमारा कोई सेपरेट सब्जेक्ट, कोई इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं था। तो हम उसको कैसे पढ़ते थे? तो मनोविज्ञान पहले दर्शन शास्त्र की शाखा जो है उसको माना जाता था। ठीक है, और इससे हमें एक चीज़ और क्या पता चली कि बिफोर 1870 की बात हो रही है, यानी कि अब इससे हमें एक चीज़ और पता चली कि 19वीं शताब्दी में, ठीक है, यानी कि 19th सेंचुरी में साइकोलॉजी को एक सेपरेट प्लेस मिल गई, यानी कि उसको हमने एक सेपरेट, एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट बना दिया। कब बना दिया गया? 19वीं शताब्दी में। ठीक है, कब? 19वीं शताब्दी में। उससे पहले हम उसको कैसे पढ़ते थे? फिलॉसफी के अंडर पढ़ते थे। किसके अंडर पढ़ते थे? फिलॉसफी के अंडर पढ़ते थे। ठीक है, अब इस पे आते हैं थोड़े से इतिहास के ऊपर, यानी कि हिस्ट्री के ऊपर। जो मनोविज्ञान है, जो साइकोलॉजी है, उसकी जो हिस्ट्री है, उसका जो इतिहास है वो छोटा है। देखो, जो आपका वर्ड है साइकोलॉजी, इसका जो शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग करा गया, वेरी फर्स्ट जो हमने साइकोलॉजी वर्ड का यूज़ करा, कौन सी बुक में यूज़ किया गया था? साइकोलॉजिया। कौन सी बुक में? साइकोलॉजिया बुक में किया गया था। मैंने सब कुछ नॉर्मल लैंग्वेज में लिखा, आपको बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं होगी। ठीक है, तो साइकोलॉजी वर्ड का सबसे पहले उसका प्रयोग कहाँ किया गया था? एक साइकोलॉजी नामक पुस्तक में किया गया था। और ये जो पुस्तक थी किसने लिखी थी? रुडोल्फ गोकेल ने लिखी थी। किसने? रुडोल्फ गोकेल ने लिखी थी। कब लिखी थी? 1590 में। कब लिखी थी? 1590 में। एक बार फिर से सुन लो, साइकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है कौन सी किताब में, कौन सी पुस्तक में किया गया है? उस किताब का नाम क्या है? साइकोलॉजिया। किसके द्वारा? बाय रुडोल्फ गोकेल। कब लिखी गई थी? 1590 में, यानी कि 1590 में। इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अब जानते हैं कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई है। ठीक है, जो आपका वर्ड है ना ये साइकोलॉजी, ये दो शब्द से बना है। ठीक है, फर्स्ट है आपका साइकी। ठीक है, फर्स्ट है आपका साइकी एंड सेकंड है आपका लोगोस। क्या है? साइकी और लोगोस, ये दो वर्ड से मिलकर बना है आपका साइकोलॉजी। ठीक है, ये दो वर्ड से मिलकर आपका वर्ड बना है साइकोलॉजी। साइकी प्लस लोगोस। साइकी का मतलब क्या होता है? सोल, यानी कि आत्मा। और लोगोस का मतलब क्या होता है? अध्ययन करना, यानी कि स्टडी करना। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरी डेफिनेशन क्या हुई? यानी कि आत्मा का आपको क्या करना है? अध्ययन करना है। ठीक है, आत्मा का अध्ययन। साइकी प्लस लोगोस क्या है आपका? साइकोलॉजी। इसका मतलब क्या होगा? आत्मा का अध्ययन करना। ठीक है, टू स्टडी सोल। अब जानते हैं इसकी उत्पत्ति कैसे हुई। देखो, जो बेसिकली साइकोलॉजी जो आपका वर्ड है वो एक इंग्लिश भाषा का शब्द है। किसका? अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। उत्पत्ति की बात पूछे तो अलग चीज़ है, बट जो बेसिकली साइकोलॉजी जो वर्ड है वो उसकी जो है वो साइकोलॉजी जो वर्ड है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ठीक है, साइकोलॉजी अंग्रेजी भाषा का शब्द है, लेकिन इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? ठीक है, इसका ओरिजिन क्या है? इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई? इसकी ओरिजिन कहाँ से? तो वो है आपका ग्रीक, यानी कि यूनानी भाषा से हुआ है। कौन सी भाषा से हुआ है? ग्रीक भाषा से, यानी कि यूनानी भाषा से, या फिर आप लैटिन भी बोल सकते हैं। ठीक है, दोनों ऑप्शन सही है, इसमें ऐसा कुछ नहीं है गलत है। अभी तक जितनी बार भी क्वेश्चन आया हुआ है इस पर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आया हुआ है कि साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। ठीक है, दो आपके पास ऑप्शन है। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस आप किसको देंगे? ग्रीक को, यानी कि यूनानी भाषा को। अभी तक जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया तो वहाँ पे ग्रीक जो है, जो यूनानी भाषा, उसका मेंशन नहीं किया गया था, वहाँ पे लैटिन था। ठीक है, तो आपको लैटिन पे ही टिक करना है। बट अगर सपोज ये समझो कि अगर आपके पास ग्रीक भी ऑप्शन में आ गया और लैटिन भी आ गया, तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस किसको दोगे? हमेशा ग्रीक को दोगे। ठीक है, यानी कि यूनानी भाषा को आप हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस दोगे अगर दोनों ऑप्शन में आ जाते हैं। वैसे दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। हर बार अगर आपने PYQ पढ़े होंगे तो वहाँ पे ग्रीक का मेंशन नहीं था, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ लैटिन था। तो आपको टिक किस पे करना था? आपको लैटिन पे करना था।
चलिए अब इस पे आते हैं, इसकी डेफिनेशन पे कि कौन कौन सी शताब्दी में साइकोलॉजी को कैसे कैसे परिभाषित किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं 16वीं शताब्दी यानी कि 16th सेंचुरी में। अब 16th सेंचुरी में साइकोलॉजी को क्या बोला गया? अभी हमने क्या पढ़ा था साइकोलॉजी का, दो शब्द से बनाए, साइकी प्लस लोगोस, यानी कि किसका अध्ययन करना? आत्मा का अध्ययन करना। तो उसी के आधार पर 16वीं शताब्दी में इसको ऐसे ही परिभाषित कर दिया गया कि जो साइकोलॉजी है इस स्टडी ऑफ सोल, यानी कि आत्मा का अध्ययन करना है। और किस किस के द्वारा बोला गया? अरस्तु यानी कि एरिस्टोटल, प्लेटो और डेकार्टे। किसके द्वारा? एरिस्तु यानी कि एरिस्टोटल, प्लेटो एंड डेकार्टे। और ये तीनों कौन थे? ग्रीक फिलोसोफर से क्वेश्चन आपका आ चुका है। ठीक है, किसके द्वारा बोला गया था? अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे के द्वारा। पर बाद में क्या हुआ? इसको रिजेक्ट कर दिया गया, इसको अमान्य बोल दिया गया, इसको क्रिटिसाइज कर दिया गया। क्यों करा गया? बिकॉज जो हमारी सोल है, हमारी जो आत्मा है, वो क्या है? पराभौतिक यानी कि मेटाफिजिकल है। क्या आप उसको देख सकते हो? क्या आप उसकी शेप, उसकी आकृति क्या आप बता सकते हो? नहीं बता सकते ना, बिल्कुल भी। क्या आपने कभी सोल को देखा है या आप बता सकते हो कैसी होती है, कैसी दिखती है? नहीं बता सकते, है ना। आपने तो एक डेफिनेशन दे दी कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ सोल, यानी कि जो मनोविज्ञान वो आत्मा का अध्ययन है, बट क्या आप उसे एक्सप्लेन कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए इस चीज़ को क्रिटिसाइज कर दिया गया, इसको अमान्य माना गया। ठीक है, फिर आते हैं 17वीं शताब्दी में। ठीक है, अब आते हैं 17वीं और 18वीं शताब्दी में, यानी कि 17th और 18th सेंचुरी में क्या बोला गया? साइकोलॉजी को एक नई डेफिनेशन मिली, उसको अलग तरीके से परिभाषित किया गया। फिर उसको क्या बोला? साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड। अब क्या है साइकोलॉजी? क्या है? मनोविज्ञान क्या है? मन का विज्ञान है। अब आपको मन का अध्ययन करने की बात बोली गई है। बट और इस विचारधारा को रखने वाले कौन थे? पोम्पोनोजी। वो कहाँ के थे? इटली के थे। ये जो मैंने जितने भी पॉइंट्स लिखे हैं ना, सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए मैंने कोई लंबी चौड़ी आपको यहाँ पे एक बुक की तरह कहानी लिख के नहीं दी है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स में आपको इंपॉर्टेंट थिंग्स मेंशन करी है, वो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। बाकी जब मैं इसको आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगी तो आपको थोड़ी और चीज़ें अच्छे से क्लियर होंगी, क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं इसके। ठीक है, तो 17वीं और 18वीं शताब्दी में आपको क्या याद रखना है कि साइकोलॉजी को क्या बोला गया, साइकोलॉजी कैसे परिभाषित किया गया है। तो साइकोलॉजी को बोला कि साइकोलॉजी स्टडी ऑफ माइंड, मनोविज्ञान मन का विज्ञान है। ठीक है, और इस विचारधारा को रखने वाले कौन थे? पोम्पोनोजी थे। वो कहाँ के थे? वो इटली के थे। बट आपको पता है कि उस टाइम पे, मैं आज की बात नहीं कर रही, उस टाइम पे 17th और 18th सेंचुरी के टाइम पे आप माइंड की जो एक्टिविटीज़ है आप उसको मेजर नहीं कर सकते थे। तो ये वाली जो है ना स्टडी ऑफ माइंड वाली चीज़, इसको भी अमान्य बोल दिया गया, इसको भी क्रिटिसाइज कर दिया गया। अब आता है 19वीं शताब्दी में। अब क्या हुआ? 19th सेंचुरी में, 19th सेंचुरी में इसको एक नई डेफिनेशन मिल गई। फिर क्या बोला गया कि साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान आपका है चेतना का विज्ञान। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, किसका विज्ञान बोला? चेतना का विज्ञान। अब आपको पता है ना, अभी आगे डिस्कस करेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बोला? चेतना का विज्ञान है। और किसके द्वारा बोला गया? विल्हेम वुंड के द्वारा। आपको ये नेम्स याद रखने, ठीक है। विल्हेम वुंड, विलियम जेम्स, वाइव्स और जेम्स एली के द्वारा। किसके द्वारा बोला गया? विल्हेम वुंड, विलियम जेम्स, दोनों अलग अलग नाम है, विल्हेम वुंड अलग है, विलियम जेम्स अलग है। ठीक है, विलियम वुंड, विल्हेम जेम्स, वाइव्स और जेम्स एली। ठीक है, ये मैंने इन चारों की नीचे पिक्चर्स भी लगा दी है आपके लिए। अब क्या हुआ? 19th सेंचुरी में क्या बोला गया कि साइकोलॉजी क्या है? स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना का विज्ञान है। बट इस पे क्या करा? इस पे भी ऑब्जेक्शन कर दिया गया, इसको भी अमान्य माना गया। बट किसके द्वारा करा गया ये? इसको अमान्य, इसको जो रिजेक्शन दी गई, किसके द्वारा दी गया? एबनॉर्मल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के द्वारा इसको अमान्य माना गया, इस डेफिनेशन को, कि जो मनोविज्ञान है वो चेतना का विज्ञान है। और आपको पता है एबनॉर्मल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन मैंने अपने यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में डाला था, चाहे तो आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, एबनॉर्मल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के फादर या जनक किसको माना जाता है? बहुत बच्चों को पता होगा, जिनको नहीं पता तो सिगमंड फ्राइड को बोला जाता है। क्या बोला जाता है? एबनॉर्मल स्कूल ऑफ साइकोलॉजी के फादर या फिर जनक बोला जाता है। किसको बोला जाता है? सिगमंड फ्राइड को बोला जाता है। अब सिगमंड फ्राइड ने क्या बोला कि जो हमारा ये केवल चेतन नहीं होता, अचेतन भी तो होता है ना। अगर आपने थ्योरी पढ़ी हो, मैं आपको डिस्कस कर चुकी हूँ अच्छे से इसके बारे में। ठीक है, मन केवल चेतन नहीं होता, ठीक है, अचेतन भी होता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने क्या बोला? चेतन मन को उन्होंने कितने भाग में बांटा था? 1/10 में। और अचेतन भी होता है हमारा मन, तो उन्होंने अचेतन को कितना भाग दिया? हमारे मन का भाग 9/10।
ठीक है, इतना तो आपको क्लियर है, इतना तो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे, विल्हेम वुंड के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। आप सबको पता है, ये चीज़ सबने अच्छे से पढ़ी हुई होगी कि जो विल्हेम वुंड है उन्होंने सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला खोली थी, एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी खोली थी। कहाँ पर खोली थी? लिप्जिंग यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? जो कि जर्मनी में। और कब खोली थी? 1879 में। ठीक है, कब ओपन करी थी सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला? 1879 में। कहाँ पर ओपन करी थी? जर्मनी में, लिप्जिंग यूनिवर्सिटी में। ठीक है, और अब रिसेंटली में एट प्रेजेंट इस यूनिवर्सिटी का नाम है कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। क्या नाम है इसका? कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। एट प्रेजेंट की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट साइकोलॉजी लैब ओपन करी, यानी कि उन्होंने सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला ओपन करी साइकोलॉजी की। इसलिए इनको, ठीक है, इसलिए इनको प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। किसको? विल्हेम वुंड को। विल्हेम वुंड को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। क्या बोला जाता है विल्हेम वुंड को? फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। और क्यों बोला जाता है? क्योंकि उन्होंने सर्वप्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला ओपन करी थी। कहाँ पर करी थी? जर्मनी में। कौन सी यूनिवर्सिटी? लिप्जिंग यूनिवर्सिटी। कौन से सन में? 1879 में। और एट प्रेजेंट इस यूनिवर्सिटी का नाम है कार्ल मार्क्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, इतना क्लियर है सबको? अब चलते हैं 20वीं शताब्दी में। चलते हैं, ठीक है, 20वीं शताब्दी हमने 16 कर लिया, 17, 18, 19 कर लिया। अब 20वीं शताब्दी में यानी कि 20th सेंचुरी में क्या बोला गया? साइकोलॉजी को क्या एक नया रूप दिया गया, क्या नई डेफिनेशन दी गई। ठीक है, तो अब इसमें क्या बोला 20वीं शताब्दी में? जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान। ठीक है, क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर है। क्या है? स्टडी ऑफ बिहेवियर है, व्यवहार का विज्ञान है। और एट प्रेजेंट, ठीक है, एट प्रेजेंट भी हमारी यही वाली परिभाषा अभी तक चल रही है। ठीक है, एट प्रेजेंट अभी तक हमारी यही वाली परिभाषा चल रही है। इसके समर्थक कौन थे? प्रमुख मनोवैज्ञानिक जेबी वॉटसन। कौन थे? प्रमुख मनोवैज्ञानिक जेबी वॉटसन। और जेबी वॉटसन को हम फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहते हैं। ये कौन थे? व्यवहारवादी थे। 1 सेकेंड। तो इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक जो समर्थक थे वो कौन थे? जेबी वॉटसन थे। और जेबी वॉटसन को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी कहते हैं, यानी कि व्यवहारवाद का जनक भी कहते हैं। मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, इनको व्यवहारवाद का जनक कहते हैं। ठीक है, अदर साइकोलॉजिस्ट जो इनके समर्थक में थे वो थे वुडवर्थ भी थे। आपको इनके नाम भी याद रखने, अदर साइकोलॉजिस्ट वुडवर्थ, मैकडुगल, स्किनर, थॉर्नडाइक एटसेट्रा। ठीक है, और भी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में आगे। जो नेक्स्ट मैं वीडियो बनाऊंगी उसमें हम स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो 20वीं शताब्दी में आपको क्या क्या चीज़ें याद रखनी है? 20वीं शताब्दी में साइकोलॉजी क्या बोला गया? स्टडी ऑफ बिहेवियर। क्योंकि अब आप इंसान का बिहेवियर आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे वो बिहेव कर रहा है आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, और एट प्रेजेंट हमारी यही वाली डेफिनेशन चल रही है। इसके प्रमुख मनोवैज्ञानिक कौन थे? जेबी वॉटसन जी थे। जेबी वॉटसन जी को फादर ऑफ बिहेवियरिज्म भी बोला जाता है, यानी कि व्यवहारवाद का जनक भी बोला जाता है। अदर साइकोलॉजिस्ट कौन कौन थे? वुडवर्थ थे, मैकडुगल थे, स्किनर थे, थॉर्नडाइक थे। ठीक है, और आपको पता है वाली चीज़ कि जो व्यवहारवादी, जो आपके व्यवहारवादी होते हैं, जो आपके बिहेवियरिस्ट होते हैं, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? वो देते हैं नर्चर को। नर्चर पढ़ते हैं ना, नेचर नर्चर। तो नर्चर का मतलब क्या होता है? इन्वायरमेंट, यानी कि पोषण। ये सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंस है, जो एम्फेसिस है, वो किस पे देते हैं? इन्वायरमेंट पे, पोषण पे, यानी कि नर्चर पे देते हैं। इन्होंने हेरिडिटी यानी कि अनुवांशिकता का इतना रोल नहीं माना। ठीक है, इन्होंने अनुवांशिकता का इतना रोल नहीं माना। ज़्यादा इंपॉर्टेंस इन्होंने किसको दी है? जितने भी व्यवहारवादी होते हैं, ठीक है, जितने भी बिहेवियरिस्ट है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसको देते हैं? इन्वायरमेंट को देते हैं, नर्चर को देते हैं। तभी तो जेबी वॉटसन का एक कथन बहुत फेमस है ना कि आप मुझे कोई भी बालक दे दो, गिव मी अ डजन ऑफ चाइल्ड, जो आप बोलोगे मैं उसे वो बना दूंगा। चाहे लॉयर बोलो, चाहे डॉक्टर बोलो, चाहे थीफ, ठीक है, जो आप बोलोगे मैं उसे वो बना दूंगा। अब जेबी वॉटसन की 2 फेमस बुक्स हैं जिनके बारे में आपको जानना है। पहली बुक इनकी 1990 में आई थी, 1919 में, और दूसरी आई थी 1924 में। जो इनकी फर्स्ट बुक थी जो 1990 में आई थी, उसकी बुक का नाम क्या था? साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ बिहेवियरिस्ट। ठीक है, साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ बिहेवियरिस्ट, ये 1990 में आई थी। और जो दूसरी बुक थी 1924 में, उसका नाम था बिहेवियरिज्म। ठीक है, बुक का नाम ही बिहेवियरिज्म था। ठीक है, तो फर्स्ट बुक का नेम क्या था? साइकोलॉजी फ्रॉम द स्टैंड पॉइंट ऑफ अ बिहेवियरिस्ट, एंड सेकेंड वन इज बिहेवियरिज्म इन 1924। अब रॉबर्ट एस वुडवर्थ के बारे में भी जान लेते हैं। इन्होंने एकदम
एंड में सब कुछ क्लियर कर दिया कि मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का त्याग किया, अपनी सोल को जो है त्याग दिया, फिर मन का त्याग किया, और वर्तमान में एट प्रेजेंट मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। ये बात कौन बोलता है? रॉबर्ट वुडवर्थ। क्या बोलते हैं? मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम, सबसे पहले क्या? अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, और वर्तमान में क्या है? मनोविज्ञान व्यवहार की विधि के स्वरूप को स्वीकार करता है। आई होप सो सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, एक बारी फिर से आप सबने पहले पढ़ा हुआ होगा, फिर भी एक क्विक रिवीजन हम कर लेते हैं। ठीक है, साइकोलॉजी के बारे में जो हमने पढ़ा है आज। बाकी जो नेक्स्ट क्लास होगी वो जो है मैं आपके कल लूँगी, उसमें हम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी पढ़ेंगे। फिर आपका एक लाइव सेशन लूँगी जिसमें हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि सिर्फ थ्योरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उससे आपको एक चीज़ पता चलेगी कि जो एग्जामिनर है वो बेसिकली क्वेश्चन फ्रेम कैसे करता है। नॉट वाले क्वेश्चन भी आते हैं ना आपके उसमें, जिससे आप कन्फ्यूज ना हो। ठीक है, तो एक बार जल्दी से क्विक रिविजन कर लेते हैं। साइकोलॉजी को सबसे पहले क्या बोला गया था? साइंस ऑफ सोल। ठीक है, साइंस ऑफ सोल या फिर स्टडी ऑफ सोल किसके द्वारा? प्लेटो, एरिस्टोटल और डेकार्टे, ये तीनों कौन थे? ग्रीक फिलोसफर्स थे। फिर क्या बोला गया? साइकोलॉजी को 17वीं और 18वीं शताब्दी में साइंस ऑफ माइंड किसके द्वारा? पोम्पोनोजी द्वारा। फिर इसको बोला गया साइकोलॉजी को साइंस या फिर स्टडी ऑफ कॉन्शियसनेस, यानी कि चेतना का विज्ञान बोला गया। किसके द्वारा बोला गया था? विल्हेम वुंड, विलियम जेम्स, वाइव्स, ठीक है, और जेम्स एली के द्वारा। और अब एट प्रेजेंट भी हम यही चीज़ मानते हैं कि जो मैं लिखने जा रही हूँ, साइकोलॉजी स्टडी ऑफ बिहेवियर। ठीक है, साइंस ऑफ बिहेवियर यानी कि व्यवहार का विज्ञान। और इसके समर्थक कौन थे? जो सबसे प्रमुख है वो कौन है? जेबी वॉटसन। एंड जो अदर साइकोलॉजिस्ट है वो है आपके जेबी वॉटसन, मैकडुगल, थॉर्नडाइक, स्किनर। ठीक है, आई होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी, आपको चीज़ अच्छे से क्लियर हुई होंगी। अगर आपके कोई भी डाउट होंगे तो टेलीग्राम पे आप ड्रॉप कर सकते हैं। अदरवाइज इसका जो पीडीएफ है, और जो बच्चे नोट्स बनाना चाहते हैं नोट्स बना सकते हैं, बाइलिंगुअल स्लाइड है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। ठीक है, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। अदरवाइज टेलीग्राम का चैनल का जो नेम है वो है CDP/, ठीक है, स्लैश डालना मत भूलना, CDP/पेडामेंटोर। दिस इज़ माय टेलीग्राम चैनल नेम। यहाँ पे मैं आपको PDF जो है अपलोड कर दूंगी। सो टुमारो जो मैं आपका कल टॉपिक लूँगी वो होगा आपका स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी। वो भी पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उससे भी आपके क्वेश्चंस बनते हैं, आ जाते हैं। और ये आज क्लास हर एक टीचिंग एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, शेयर नहीं करते हो शेयर ज़रूर करना है। एंड इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल तो डू सब्सक्राइब। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर करना है। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।